Dear students, I am Israr Haq, lecturer English, teaching you the writing skills. मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो राइटिंग स्किल है यू हैव 30 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. इसके आपको 30 मार्क्स हैं. इसमें नोट मेकिंग है, समराइजिंग है एंड नाउ सब टाइटलिंग. जो थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है सब टाइटलिंग. एक लेक्चर इसका हमने आपको दिया है. तो आपने ये देखा एक मेन टॉपिक का, बड़े टॉपिक का एक टाइटल होता है, एक नाम होता है. जिस तरह यहाँ पर समझ लो ये एक टॉपिक है, तो ये एक आर्टिकल है अखबार में दिया गया. अखबार मजूसी कारतमत ये आर्टिकल छपामुत हिंदू अखबार मज. तो मेन टाइटल सर्च नाव ए न्यू डील फॉर ओल्ड सिटीज. प्रान शहरन खतर नो क्या तरीक, नए नए तरीक कित पे करो तुम रोजन लायक, बसन लायक जाय बनाओ. तो ये एक बात है. तो फिर हमने पढ़ा सब टाइटल गो लकट लकट यम सेक्शन आसन तिमन अलग अलग नाव थावन. जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, अगर हम रॉक्स की बात करते हैं, मेन टॉपिक आस रॉक्स, सब टाइटल आस पर सब टाइटल आते या सब टॉपिक यथ वनो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, यमन काइंडस पत वनान इथे पे पे दिवान एग्जाम्पल. ठीक है ना. या अगर हम जैसे कहते हैं हम अर्थ मुतलिक पन्ने ज़मीन पर अर्थ, यह नाव मेन टाइटल टॉपिक पत करोन ये सब टाइटल. इसको हम जब सब टाइटल छोटी सेक्शंस में डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे क्रस्ट. पत करोन सो एक्सप्लेन क्रस्ट क्या गो, आई कोता मुठ कोता क्या नाव खजर क्या देचर क्या चीज़. पता आनोन मेंटेल यह गो ब्या सब टाइटल. पता आनोन इथे पे आउटर कोर, इनर कोर, यम गई पे सब टाइटल्स या सेक्शन. तो प्रत सेक्शन डिस्क्राइब करने खतर अलग लकुड़ मकुड़ नाव पेवान अस वन सब टाइटल. युस यानी कंटेंट आत मुतलिक यह सेक्शन सु नाव थावो अत. ठीक है. यथ पे पन्नस कुन टॉपिकस मज वुचान तथ खास कर सोशल साइंस या साइंस टॉपिकन मज सब टाइटल दिया. तो आ जाइए आप पेज नंबर 100 जो आपके हॉर्नबिल टेक्स्ट है. ये लेक्चर 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है. मैंने आपको बार बार बताया है ये चीज़ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है और इस बारे में आपको 11th क्लास में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और 12th में भी. तो एक सेक्शन आपने सब टाइटल एक देखा आपने यहाँ पर अर्बन डीके. ठीक, इसके बारे में हमने पढ़ा है. आज हम आते हैं पार्ट 2. ये हमको खुद करना है, आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन है, हालांकि ये पूरा टॉपिक है, सोरी इस टॉपिक से कुन जाय हो सब सेक्शन वगैरह कह चीज़ यह पाने कर. तो अस कोर यह 4 सेक्शनन मज डिवाइड. पोरू तुम तो दोयम सेक्शन. जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझको लगा कि जो ये सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, दोयम सेक्शन, अत मज शहरन मज यम कमी हाइजीन लिहाज, सफाई लिहाज, हेल्थ लिहाज, तथ मुतलिक जिक्र. लिहाजा मैंने इसका नाम रखा है, आप देख सकते हैं सब टाइटल क्या रखा है ऊपर टॉप में मैंने दिया है, यहाँ जगह नहीं है. ये पे बेसिकली ये मगर अम को यानी यम सेक्शन थावान अत सब टाइटल नाव सेक्शन अनहाइजीनिक कंडीशंस, अनहाइजीनिक सिविक कंडीशंस ये रख सकते हैं. तो आपको समझाने के लिए वो अत मज क्या वनान पोस्ट liberalization policies have tended to largely disregard other key factors that affect the quality of life in cities and towns. Post liberalization policies यानी मतलब ये है कि इस मॉडर्न दौर में जब ज़्यादातर डेमोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेसी मज मॉडर्न गवर्नमेंट मज क्या गसान टाउन प्लानिंग करनी थोक न अवाम कन मामलातन हुन ध्यान के डिसरिगार्ड अदर के फैक्टर्स गए इंपॉर्टेंट फैक्टर हसा आय अत में नेग्लेक्ट कर दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज यम टाउन तो शहरन मज इंसान जिंदगी पे असर पे. तत क्या वुचान शहरन मज पॉवर्टी, गुर्बत, लैक ऑफ सैनिटेशन सफाई का कोई ख्याल ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है. यानी पानी वानी के ड्रेनेज वगैरह कोई वाटर शॉर्टेज, पानी नहीं है. आज तुचान सरसी हाहाकार आसान गाँवों मज वोतमुत आब कहत. ग्रॉस अंडर सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, गरीब लोगों के लिए छोटे मोटे मकान भी नहीं हैं, वो लोग पटरी पर सोते हैं. कदलन ताल शुंगान बाकी जायन एंड ट्रैफिक chaos जनरेटेड बाय ऑटोमोबाइल डिपेंडेंस. और क्योंकि अब ज़्यादातर लोग हमेशा गाड़ियों की तलाश करते हैं, दपा गड़ गैसे बने तेल पैदल पकनस कह तैयार, साइकिलस खसन कह तैयार, प्रत कह गड़ गारान, डिपेंडेंस गम गाड़ियन ज़्यादा. लिहाजा ट्रैफिक chaos. तो
ट्रैफिक ती असल पॉट मैनेज गसान कहें इन टर्न क्रिएटेड बाय नेगलेक्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ज़्यादा प्रॉब्लम ये है बड़े शहरों में कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी आवाम खतर ट्रांसपोर्ट आ सरकारी ट्रांसपोर्ट तथ कुन तवज्जो दिवान कह गवर्नमेंट सोचा वाल प्रत कंस आज पोस प्रत कंस निश पन पन गाड़ी मुख्य मूजब अमुक इंतजाम कर मगर तम सत बेहन प्रॉब्लम गसान। जब हर कोई अपनी गाड़ी खरीद लेता है सड़कों पर आ जाता है तो फिर ट्रैफिक जैमिंग शुरू हो जाती है। ये सड़क पर पकनस इंसानों को ज़्यादा गाड़ी समय तो यह गसान मुश्किलात। तो ये प्रॉब्लम है। इन द एब्सेंस ऑफ हाइजीनिक एनवायरनमेंट वो ये साफ सफाई एब्सेंट है साफ सफाई हाइजीन को साफ सफाई एंड सेफ वाटर सप्लाई और जब पानी भी नहीं है क्रॉनिक वाटर बॉर्न डिजीजेज तो फिर क्या होता है फिर पानी से पैदा होने वाले आब पे वथन वाजन मकर पे वथन मकर आब पे वथन वाजन बेमार स्टार्ट गसान शहरन मज तो वबा बनित सच एज कॉलरा मिसाल कॉलरा एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीजेज या बाकी तम कम्युनिकेबल क्या कम्युनिकेबल गो तम डिजीज यम अकिस इंसान पे बिकस एकदम लारान मिसाल जुकाम ते कम्युनिकेबल अकिस आय जुकाम गरस मज गसान सारने यथ पे कॉलरा डायरिया सारने गसान डिजीज कंटिन्यू टू स्टॉक द पुअर इन द बिगर सिटीज। तो बड़न शहरन मज बड़ तेजी सान फैलान क्या सफाई कह दूरियर कह गयर आबादी हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं योकुन गवर्नमेंट तवज्जो दिवान कहें ठीक है ना। तो इट मस्ट बी sobering to the affluent layers of the population that nearly 14 million Indian households forming 26% of the total in the urban areas do not have a latrine within the house। पर ये बहुत बुरी बात है खासकर तकरीबन 70% यम लोग 14 मिलियन लोग यम इंडिया में मौजूद ठीक है उनके घरों में अंदर कोई इंतज़ाम नहीं यानी फ्लश पॉइंट इंतज़ाम तम अंदर कहें गरन मज तम नारान नबर और योर पसरसी तम सकर फैलान ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2001 जसास अकिस मज सेंसस गई मरदमशुमारी गई उसके मुताबिक इतना बुरा हाल है यानी बेशुमार लोग इन लैट्रिन फैसिलिटी अवेलेबल के सम 14% हैव ओनली रूडिमेंट्री पिट फैसिलिटीज 14% लोग तम मुल्कस मज यमन थोड़ा रूडिमेंट्री गो बुनियादी ज़रूरत चीज़ यानी पिट फैसिलिटीज तमो दब वब कन तथ मज नबर नारान मगर कह आबुक इंतजाम कहें तो इथे पे यानी नबर कन इस पे सन तम आसान यल लैट्रिन तथे पे। The number of households without a drainage connection stands at 11.8 million। तो वुचो तुह तकरीबन लगभग अंदाजन 10 मिलियन लोग तम यमन आब गरुक आब ड्रेनेज सिस्टम के नाल कुन सोरी आब समान गरन अंद पत यानी बेहन गंदगी तो मकर वथान सह कोता समान रिप्रेजेंटिंग 22.1% ऑफ द हाउस होल्ड यानी 2% मकानन ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम क्या गो बदरो आब नेरुक इंतजाम। Migration to cities continued and infrastructure to treat sewage is grossly inadequate to meet the demand even where it exists। तो गामों पे हसा शहरन कुन बेशुमार लोग प्रत वरी एवान जिंदगी हज फैसिलिटी मूजब या रोजगार मूजब मगर शहरन मज शहरन हज गंदगी सीवेज मिसाल घरों मज आब नारान ये आब सही पट कुन अंदस कुन लागन सफाई करनस कह इंतजाम शहरन मज नतीज नारान शहरन सारी गंदगी ढेर बन अगाड़ गसान लूकन तो तिमन कुन लायक थावान। It's unlikely that the quality of the urban environment can be dramatically improved therefore if such fundamental questions remain unsolved। It's unlikely that the quality of the urban environment can be dramatically improved therefore if such fundamental questions remain unresolved। तो मतलब ये है अगर ये बुनियादी चीज़ ज़िंदगी हंद बुनियादी ज़रूरत फंडामेंटल को बुनियादी ज़रूरत कम चीज़ अगर सोद गसन न कह करोक न ठीक कह शहरन मज तो सन जिंदगी हंद हालात अगर असल खुद असल तन तथ कहें मायने सह गि इम्प्रूव कह क्या गुरबत हद बर्बादी हद यही हासिल अम अलावी न हासिल कह। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम आज का ये जो सेकंड सेक्शन है इसका हमने टाइटल रखा है अनहाइजीनिक कंडीशन सब टाइटल। तो इसके बाद
थर्ड सेक्शन शुरू होता है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको बार बार पढ़ें और समझें कि आपसे क्या कहा जाता है। यानी आपने देखा जो टॉपिक हमने अभी सेकंड सेक्शन इसका पढ़ा, ठीक है ना, यहाँ से लेकर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 जहाँ पर हमने कहा था, यहाँ से लेकर जो यहाँ पर हमने एंड किया आप देख सकते हो, हाँ यहाँ तक हमने जहाँ पर ये एंड किया है, ये तनस अनरिजॉल्व्ड तामत, ये दूसरा सेक्शन। और ये सब किस मुतलिक है? शहरन मज गुरबत हालात, सफाई सुथरई हज कमी, गरन हज कमी, तो मज अनहाइजीनिक कंडीशंस एंड पॉवर्टी तहकोस लिखत। तो ये कह सकते हैं हम, ये इसका सब टाइटल हमने रखा। इसके बाद थर्ड है, उसका हमको अलग रखना है, मगर सह गोड वुन पढ़ कि यह सेक्शन कत मुतलिक, तो इसीलिए हम थर्ड सेक्शन देखेंगे, फिर उसका एक सब टाइटल रखेंगे इंशाअल्लाह कल।